Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the types of linkage in linked genes, a significant topic in biology. So first of all, we will discuss about the complete linkage. When linked genes are inherited in the same linkage group for two or more generations, it means that the genes are situated so close to each other, no crossing over occurs, and the linkage is called complete linkage. इसका मतलब क्या हुआ कि दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस होने के कारण दोनों जीन एक साथ ही इनहेरिट होते हैं दो या दो से भी ज़्यादा जनरेशन्स में कंटिन्यू, देन सच लिंकेज इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन मेल ड्रोसोफिला बी पॉजिटिव वी पॉजिटिव ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स को जब क्रॉस करवाया स्मॉल वी के साथ, मतलब ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स के साथ, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल मिलेंगे तो उनका जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स. तो यहाँ पे तो मेंडेलियन जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि सबसे पहले हमें जो डोमिनेंट होता है F1 में डोमिनेंट ही मिलते हैं. तो यहाँ पे हमने डोमिनेंट ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स लिया है, तो सभी इंडिविजुअल वही मिले हैं. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 में हमें सभी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स वाले इंडिविजुअल ऑब्टेन हुए हैं. तो अब हम बात करेंगे इसके F2 रेशो की. ओके, तो अब इसमें कराएंगे टेस्ट क्रॉस. तो हमने ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवाया रिसेसिव ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग फीमेल के साथ. ओके, तो हमारे पास जो स्पर्म बने वो बने बी पॉजिटिव वी पॉजिटिव एंड बी और वी. तो सिमिलरली हमारे पास अगर हम एग्स की बात करें तो एग्स हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के बनेंगे, बी और वी. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशो आई है ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल की, तो वो आई है 50-50. सो इट मीन्स कि इस क्रॉस में, इस रेशो में हमारे पास कोई भी न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं आया. ठीक है, जब कोई भी न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ. और क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ उसका कारण क्या है कि जीन्स दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. ओके, सो इसका मतलब वो दोनों कंप्लीटली लिंक्ड हैं. तो सच लिंकेज इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज एंड रेशो इज 50-50. सो नेक्स्ट हमारा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज. इन इनकम्प्लीट लिंकेज द लिंक्ड जीन्स आर सिचुएटेड क्वाइट अपार्ट, मतलब एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं और उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है. ओके, परसेंटेज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन F1 जनरेशन इंडिकेट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स. मतलब जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे हमारे पास तो वो इंडिकेट करते हैं कि उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा है जितने रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होंगे. सो हायर इज़ द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन मोर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ये आपने याद रखना है. और जितने कम रिकॉम्बिनेंट होंगे तो उसका मतलब उतनी डिस्टेंस कम है और लिंकेज ज़्यादा है. ओके, मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग ओवर और मोर रिकॉम्बिनेंट्स. एग्जाम्पल इन फीमेल ड्रोसोफिला मेज एंड टोमेटो. ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, देखो हम यहाँ पे ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिया ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स, मतलब वही लिया बी पॉजिटिव वी पॉजिटिव प्लस और क्रॉस करवाया स्मॉल वी के साथ ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स के साथ. तो F1 हमारे पास आया ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स. ठीक है, तो अब इसका कराएंगे हम टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस में हम देख पा रहे हैं हमने हेट्रोजाइगस बी पॉजिटिव बी और वी पॉजिटिव वी ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स फीमेल लिए यहाँ पे और क्रॉस करवा रहे हैं हम रिसेसिव मेल के साथ. मेल क्या है, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्स बनेंगे वो बनेंगे 4 टाइप्स के. ओके, बी पॉजिटिव बी और वी, बी पॉजिटिव वी एंड वी पॉजिटिव. तो स्पर्म हमारे पास यहाँ पे एक ही टाइप के बन रहे हैं. तो यहाँ पे जो रेशो आई है दैट इज़ 41% हमारे पास मिले लॉन्ग एंड ग्रे, 41% ब्लैक एंड वेस्टिजियल,
9% ग्रे वेस्टिजियल और 9% ब्लैक लॉन्ग। तो ये 9 ग्रे वेस्टिजियल और 9 ब्लैक लॉन्ग जो हैं वो 18% यहाँ पे हमारे पास न्यू रिकॉम्बिनेंट बने हैं। ओके, तो ये जो न्यू रिकॉम्बिनेंट बने हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ पे लिंकेज तो है, क्योंकि बहुत कम बने हैं हमारे पास, लेकिन ये लिंकेज इनकम्प्लीट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।